सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा श्री राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधो गुरुपद कंच कृपा, सिंधु नारारूप हरि, महामोहतम पुंजोः, जासु बचन रवि करनि करं, जासु बचन रवि करनि करं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरि। आज तारीख 24/2/2022 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना कुल गुरु सदगुरु और सिख समाज के 10 से 10 गुरुओं को, अपने अपने गुरुओं को स्मरण करने का दिन, अनमोल वचनों को ध्यान में लेने का दिन, सदगुरुओं के आज्ञा में रहने का दिन गुरुवार। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें मातंग पुराण विषय में। इससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन पूज्य हमारे धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, हमारे सतगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में दास आसानंद का कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम। जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को
पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम दादाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देव श्रीयों को, सर्वे डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार। जय सिया राम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व गुरु सदगुरुओं के वचन, अनमोल वचन अंत में, सत्संग के अंत में थोड़े से लेंगे, पर अभी कल के सत्संग की थोड़ी सी बात आपके पास की जाएगी, रखी जाएगी। कल के सत्संग में बोला गया कि पूज्य मामी देव मामी देव समा बांपड़िया की सभा में मामी देव को लेके आ रहे हैं सैनिक। पूज्य मामी देव वहां राज्यसभा में, राज दरबार में आए हैं। पूज्य मामी देव को राज्यसभा के दरबार में बीचे बीच खड़ा रखा गया है। पूरी सभा, राज दरबार आज खींचो खींच भरा हुआ है। उच्च सिंहासन पे समा बांपड़िया नाचवी बैठा है, लाइन से कट्टरपंथी मौलवी बैठे हैं, एक तरफ गांव के आगेवान और व्यापारियां बैठे हैं, महेश्वरी मेघवार समस्त नगर जनों, पूरी सभा भरी हुई है, खींचो खींच। क्योंकि पूज्य मामी देव के ऊपर एक देशद्रोही का, बगावत करने का आरोप लगा हुआ था। इसलिए पूज्य मामी देव को वहां हाजिर किया गया था। पूज्य मामी देव को पधारने से सब एक आदर सत्कार मान से देखने लगे, दर्शन किए थे। और पूज्य मामी देव ने भी मनोमन बोले बांपड़िया को कि ए बांपड़िया में 9 अवतार से जो तेरा जीव मेरा बदला लेने के लिए जो मेरे साथ घूम रहा है, मंडरा रहा है, इसलिए मैं तेरा बदला चुकाने के लिए आया हूं। पूज्य मामी देव को फरमान सुनाया जाता है आरोप का। मामी देव भी बहुत सी बातें, एक सच्ची या कड़वी जो भी, वो सब जाम बांपड़िया को सुनाई और सभा को सुनाए थे। समा बांपड़िया भी मामी देव को बोले, आप हमारे धर्म गुरु, राजगुरु है, वो सत्य है, पर आपने देशद्रोह और बगावत का आपके ऊपर आरोप है। हे देव, आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए। पूज्य मामी देव उसको उस्का रहे हैं, ऐसी बात करें कि इसको ज्यादा क्रोध आए। क्रोध आएगा तब ही पूज्य मामी देव को ये ऐसी कड़ी सजा सुना सकेंगे। इसलिए पूज्य मामी देव इसको अति क्रोधित करने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए समा बांपड़िया को कह रहे हैं और उसका रहे हैं। क्योंकि जब तक ये समा बांपड़िया अति क्रोधित न होगा या इसको ऐसी जली कटी बातें न सुनाएंगे, ये अति क्रोधित न होगा तो मुझे ये सजा नहीं देगा। इसलिए फिर से समा बांपड़िया की तरफ देख के पूज्य मामी देव कह रहे हैं, हे राजन, आपके
कैसा धर्म निभा रहे हैं ये सब जानते हैं। ये आपका कर्म क्या धर्म क्या, मैं तो समय तो देख ही रहा हूं, समझ रहा हूं। ये जितने सर्वे लोग बैठे या गांव जने गांव जने सब जानते हैं आप कैसे धर्म निभा रहे हो। आपको इस कट्टरपंथी के मौलवियों ने इतना चढ़ाया उस्काया है, आपको आप इसके प्रभाव से, इनकी बातों से इनकी सलाह से, इनके सलाह सूचन से, इनके मार्गदर्शन से हे राजवी आप चलते हो। और ये जो राज चला रहे हो आप अभी, जो समय नगर के आप गादी पे बैठे हो, वो एक पुतले के समान हो आप, जैसे कोई पुतला बिठा देता है ऐसे। क्यों? अब मामी देव को तो उसको उसकाना है। अभी जो आपका राजपाट का जो भी एक वहीवट है, जो भी कार्य है, ये सब आप थोड़ी ना कर रहे हो, ये सब ये कट्टरपंथी को मौलवी कर रहे हैं। आप उन्हीं के कहने पे चल रहे हो, आपका तो कुछ चलता नहीं। जैसे हमारे पूज्य बापू कहते, मैं हर रोज कह रहा हूं कि आप खुद की भाषा भूल के, बोली भूल के, बोलते नहीं हो, दूसरों की बोलते हो, तब विवाद विवाद झगड़े फसाद ये सब होते हैं। तो हे राजवी आप अपनी भाषा भूल गए हो और इस मौलवियों की भाषा बोलते हो। मौलवी जैसे आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, सलाह देते हैं, ऐसे आप कर रहे हो। ये बात सही नहीं है, गलत बात है। मामी जो बार बार कह रहे हो, आप अपना धर्म कर्म भूल गए हो। सत्य क्या है आप पहचान नहीं सकते हो। मेरे जैसे देव पुरुष के ऊपर आप कितना, देखो आप अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। मैं आपका राजगुरु धर्म गुरु हूं, वो आपको पता है, तो भी आप मुझे यहां राज दरबार में ये बगावत का एक आरोप लगा के, देशद्रोह का आरोप लगा के मुझे जैसे देव पुरुष को राज दरबार के बीच सबके सामने खड़ा कर दिया है। हे राजवी, ये अन्याय नहीं तो क्या है? मामी देव कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अब मामी देव ऐसा नहीं बोलेंगे तो वो उसको क्रोध चढ़ेगा नहीं। राजवी को अति क्रोधित करने के लिए पूज्य मामी देव दादा क्या क्या बातें कह रहे, सुना रहे हैं। राजन, मैं जो कह रहा हूं ये सत्य है, इसके ऊपर तुम सोचो और विचार करो। अब ऐसी मामी देव की बातें सुन के ये जो लाइन से बैठे थे राजवी के आसपास मौलवी कट्टरपंथी खड़े हो गए गुस्से से, बोले हे राजन, आप क्या सुन के बैठे हो शांति से? आपको पता नहीं ये मेघवार ज्ञाति के पछात एक जाति के, पिछड़ी जाति के ये धर्म गुरु, ये आदमी मामी देव कहना तो आता नहीं था, मोहम्मई देव बात करने भी नहीं आती थी मौलवियों को। पता था कि देव पुरुष है इनका, तो भी
धर्म गुरु है, राजगुरु है, तो भी मोहमयी देव। अब क्या करें ऐसे लोग से? मोहमयी देव क्या कह रहे हैं? हमारे बारे में आप पूछता रहे, आपको कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं, हमें कट्टरपंथी कह रहे हैं, हमें इस समाज का दुश्मन बता रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। इस राज्यसभा में ये हमारा अपमान कर रहे हैं। बेराज भी आप कुछ सोचो तो सही। ऐसे 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 कट्टरपंथी के मौलवियों समा बाबड़िया को कह रहे हैं, कितना अपमान कर रहे हैं हमारा। अब इनको पूछो तुम्हारा मान क्या है जो तेरा अपमान करेगा कोई? हे समाज के दुश्मन, तुम लोग का क्या मान और अपमान? इस खुलेआम इस राज्यसभा में इस ग्रामजनों को एक बगावत की तरफ और भी देखो आप उसका रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, और भी बातें कर अपन बैठे सब राज दरबार में। और सिंध प्रदेश छोड़ के कच्छ प्रदेश में अभी भी कह रहे हैं प्रयाण करो, अभी भी कह रहे हैं कि हे भाइयों, ये समाज के लोगों, आप हथियार उठाओ और लड़ो, युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं। आपके और हमारे विरुद्ध कितनी बातें करते हैं ये आदमी। हे राजन, हम लोग कह रहे हैं, हमारी मांग है किसी इस आदमी को, बगावती को, देशद्रोही को, राज्य के विरोधी को, हमारे विरोधी को आप सख्त से सख्त कड़ी सजा दे, ऐसी हमारी मांग है। ऐसा मौलवियों कह रहे हैं। राज दरबार में इस ग्रामजनों से ज्यादा, ये दरबार में बैठे थे सभा में, उससे भी ज्यादा इस कट्टरपंथी और मौलवियों की संख्या थी। ज्यादातर ये लोग बैठे थे। अब क्योंकि राजपाट इन लोग के हाथ में था, राज भी पूरा का पूरा सभा बापड़े इन लोग के हाथ के नीचे था। ज्यादा ये लोग थे। तो है राजन, हम फिर से कहेंगे, और कुछ नहीं, और कड़ी सजा क्या, हम ही कहते इसको मृत्यु दंड की सजा दी जाए, ऐसा भी बोल रहे हैं मौलवियों। इन मौलवियों की बातों, कट्टरपंथियों की बातों में ध्यान में लेते हुए कच्चे कान के कम बुद्धि वाले और क्या कहेंगे, जो दूसरों की भाषा बोले, जो दूसरों के कहने पे ऐसा खुद कार्य करे, खुद की बुद्धि से काम न करे, न सोचे, ऐसे राजवी को क्या कहेंगे? इन मौलवी और कट्टरपंथियों की बातों को ध्यान में लेते हुए समा बाबड़ी अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए और बोले, सभा को शांत किए। क्योंकि ये मृत्युदंड की जब मांग रखी मौलवियों ने, तो सभा में चुड़बुड़ खुसफुस होने लगी बातें, तो आवाज घोघाट होने लगा।
समा बापड़ी राजवी खड़ा होके बोला, शांत शांत, शांति करे। थोड़े ही समय में शांति हो गई इस दरबार सभा में। उसके बाद समा बापड़िया राजवी ने मामी देव के, ये जो विरोध कर रहे थे मामी देव, ये मामी देव का विरोध जो किया, इन अत्याचारियों की बातों पे रे के राजन पूज्य मामी देव को अब कह रहे कि हे दादा, हे हमारे राजगुरु, हम आपके पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने हमारे इस सिंध प्रदेश के ऊपर बड़ा उपकार किया है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों को, दादा परदादाओं को एक राजपद, राजगुरु और धर्म गुरु की पदवी दी है, राजपद दिए हैं राजगुरु के। ये बात मैं भी स्वीकार करता हूं, हे देव, मुझे भी सब पता है कि आप भी हमारे राजगुरु और धर्म गुरु हो, आपके पूर्वज भी थे, परंपरा से चला आ रहा है। हे देव, मुझे पता है, मैं जानता हूं, ऐसा राजवी कह रहे हैं पूज्य मामी देव को। पर हे देव, राज का जो भी न्याय हो, वो न्याय तो सबके लिए एक होता है। मैं चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे देव हो, चाहे मानव हो, ऐसा राजवी कह रहा है। राज्यसभा में एक बगावत करनी, राज्य में बगावत करनी, प्रजा को उस्काना चढ़ाना, राज के विरुद्ध गलत रास्ता दिखाना, सत्ताधीशों के सामने एक हथियार उठा के लड़ाई करना, युद्ध करने की आपको एक ये बात करनी, और इतना सब कहने करने से बाद भी आप इतना सब किया और कहा है, सबको उस्काया चढ़ाया, तो भी हे देव, आप गुनाह कबूल नहीं कर रहे हो। आप तो उल्टा हमें कैसी कैसी बातें सुनाते हो। और मेरे ये जो मौलवी है ना, हमारे हे राजवी, तू अंधा क्यों हो गया है? सोचता क्यों नहीं कि ये तुझे भी खत्म कर देंगे? ऐसे हैं ये, कोई कट्टरपंथी सीधे साधे नहीं है। अब क्या करें? आप गुनाह कबूल नहीं करते हो। राज दरबार में आप राज की, वहीवट की भी निंदा करते हो। इतना सब हो जाने से कोई भी मनुष्य हो, देव हो चाहे मनुष्य हो, हे दादा, सजा के पात्र तो बनता ही है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ऐसा राजवी समा कह रहा है। और ये सजा क्या है पता है आपको? अब मौलवियों की भाषा बोलेगा ये राजवी, इस गुनाह की सजा हे देव मृत्यु दंड है। इसलिए
मैं हुक्म करता हूं कि मामई देव को मृत्यु दंड की सजा दी जाए। ऐसा सुना दिया हुक्म शमा बाबड़िया ने। और इस मामई देव की मृत्यु दंड कैसा मृत्यु देना कि धड़ से सर को कलम करके अलग कर देने का, ऐसा मृत्यु दंड की सजा मैं दोषित करता हूं। ऐसे शमा बाबड़िया राजवी कह रहा है। और इस मामई देव की जो अंतिम इच्छा हो वो पूछ के पूर्ण की जाए, ऐसे कह रहे राजवी। अब जो भी अंतिम इच्छा हो मामई देव की वो पूरी की जाए मृत्यु दंड देने से पहले, राजवी कह रहा है। ऐसे शमा बाबड़िया राजवी का हुक्म कि मामई देव को मृत्यु दंड की सजा सुना दी तो सब लोग एकदम से चुप हो गए, गुमसुम, शांति, एकदम शांति, सन्नाटा सा छा गया। सब सोच में पड़ गए कि हमारे राजवी जो बामबनिया है उनकी मत्ती मारी गई है, बुद्धि मारी गई है। ये हमारा राजवी हमारी प्रजा का तो दुश्मन है ही है, पर हमारे देव पुरुष का भी कट्टर दुश्मन है। इस कट्टरपंथी और मौलवियों की बातों पे रह के चली मना झूठी सच्ची बातें सुन के इनके चढ़ावे में आके देव पुरुष को फांसी क्षमा करे, मृत्यु दंड की सजा दी। अंदर अंदर कह रहे हैं, हे राजवी आपको शर्म नहीं आती? प्रजा बिचारी क्या करे? ये तो राजवी का हुक्म था। ऐसे मृत्यु दंड की सजा पूज्य मामई देव को जब बामबड़िया ने सुनाई, तब सब पूज्य मामई देव की तरफ देखने लगे एक दया की दृष्टि से। पूज्य मामई देव को देख रहे हैं तो पूज्य मामई देव का मुख प्रभाव वैसे का वैसे, कोई भी बदलाव नहीं। यही चंद्रमा जैसा तेज, यही मुस्कुराता हुआ स्मित, हास्य स्मित, कोई भी पछतावा नहीं, ना कोई हताशा, ना कोई डर। सब देख रहे हैं, अरे मामई देव कैसे निडर खड़े हैं। अच्छों को मृत्यु दंड की सजा सुनने से अच्छे ढीले पड़ जाते हैं, बलवान में बलवान। जय हो मामई देव, आप ऐसी मृत्यु दंड की सजा सुने तो भी हे देव आपके मुख पे स्मित है। समाज वाले सब दरबारी बैठे वहां देख रहे हैं, एक मौलवियों को छोड़ के। ऐसे ही गंभीर मुद्रा में आंख बंद करके पूज्य देव खड़े हैं, गंभीर मुद्रा में आंख बंद किए हैं और देव वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसा ही मुख में चंद्रमा जैसा तेज कोई समित था। आखिर में
पूज्य मामी देव अपनी आंखें खोली, हंसते हंसते पूज्य मामी देव हंस रहे, हंसते हंसते आंख खोल के समस्त प्रजाजनों के दरबारियों के सामने पूज्य देव हाथ ऊंचे किए हैं, हाथ ऊंचे करके हाथ जोड़ के और अलख देव को धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद, आभार हे अलख देव आपका, आपने मेरी ये प्रार्थना सुन ली। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं कच्छ छोड़ के सिंध प्रदेश में, इस समय नगर में, इस राजवी बांबड़िया समा के दरबार में जो मैं आया हूं जिस कार्य के लिए, हे अलख देव, हे पूज्य धनी मातंग देव, आपने मेरी स्तुति प्रार्थना सुन ली। जय हो जय हो, डरा मनोमन कह रहे और हंस रहे ऐसे हाथ ऊंचा करके। अब प्रजा तो यही सोचेगी कि मृत्युदंड की बात सुन के तो मैं अभी अभी बड़ा ढीले हो जाए। अच्छे लोग मामी देव तो हंस रहे हैं, मामी देव का कोई पछतावा नहीं ना हताशा। अब उन्हें प्रजा को क्या पता कि देव क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, वो तो देव को ही पता। ये जो बात हुई, जब ये बिना घटना बनी, तब संवत 1311 का ये साल है, तब का समय। एक कालमुखा एक भयंकर दिन, ये दिन था। आज के इस अशुभ दिन को जगत के ऊपर ये महामानव देवता पुरुष को अपने कर्म के बदले की, कर्म के कसौटी के ऊपर से डाडा को पार होना है। इस महापुरुष को आज के दिन, ऐसा ये कालमुखा दिन, भयंकर दिन, अपने लिए भी दुख की बात, ऐसा दिन ये आज का 1311 के साल में ये घटना बनी, जब मामी देव को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। हंसते मुख से पूज्य मामी देव ने स्वीकार कर लिया मृत्युदंड की सजा को। इस दिन, भयंकर दिन को, दिन के ये जब घटना बनी, जिसने जगत का सर्जनहार किया, जिसने लोणंग देव, जो क्षमा करे, जो धनी मातंग देव, लोणंग देव, मातई देव के वंशज है, जो सर्जनहार है जगत के, जो चारे वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को जो सर्जन करने वाले, इनका प्रचार और प्रसार करने वाले, समय समय पर ये अपना रूप धर के सत्य, धर्म और इस पछात पिछड़ी जाति और गरीब समाज के लिए अवतार लेने वाले
पूज्य मामी देव को भी एक कर्म का बदला चुकाना पड़ा है, अवतारी पुरुष को। जैसे मैंने शायद परसों तरसों बोला है, करेला कराम ना बदला देवारे पड़े, देवारे पड़े छे हर सौने नड़े छे करेला कराम नाम बदला देवारे पड़े। अरे करेला रे पापो नाम बदला देवारे पड़े। सबको भुगतने पड़ते हैं। जैसे कर्म करो वैसे भुगतो, बदले देने पड़ते। देव पुरुष हो चाहे साधारण मनुष्य हो, कर्म के बदले चुकाने पड़ते हैं। इस मेषदेव के एक स्थापित किए बारमती तीर्थ में इस वेदों का बहुत महत्व है, बहुत महिमा है इस वेदों की। इस वेदों को दीपाने के लिए एक महिमा बढ़ाने के लिए वेदों की मामी देव ब्रह्मा के अंश और ब्रह्मा के अवतार, ब्रह्मा के अंश ये पूज्य मामी देव के जो अवतार पूज्य धनी मातंग देव की चौथी पेढ़ी में आए थे। मामी देव ऐसे जगत में भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान को जानने वाले ब्रह्मा के अंश के अवतार पूज्य मामी देव ये कर्म की गति से छूट न सके। कर्मदेव की रचना के आगे पूज्य मामी देव को झुकना पड़ा, झुक गए मामी देव। जिस कर्म किए, जैसे पाप किए तो भी मुझे भी भुगतने पड़े, मैं भी कर्म से छूट न सका। मामी देव कह रहे हैं अभी अलख देव ने ये सृष्टि की रचना की, कर्म देव के अधीन है। जो भी अलख देव की रचना है वो सब कर्म के अधीन है। जिसमें मामी देव ने वेद में कहा है, कर्म थकी रचना रचाई, कर्म थकी गड़्यो घाट। कर्म थकी गड़्यो घाट कच्छी में है। कर्म के आधार पर ये जगत की रचना की गई है। ये तारामंडल, ये चंद्र सूरज, ये हवा, ये पानी, ये अग्नि, ये तेज और पूरे ब्रह्मांड की रचना और जगत की जो रचना, उसमें ये जीवन मृत्यु, सुख दुख, मोक्ष गति, अधोगति, इस सब का मूल है इस कर्मदेव की गति। कर्मदेव की गति की रचना एक विशालता का प्रभाव है। कर्मदेव
कर्म गति की आप विशालता, उसका वर्णन सुने और देखें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो दिए हैं, वही वेदों सर्वोपरि और सत्य है, यही धर्म है। इस वेदों की साक्षात परमात्मा का अलख देव का ये रूप है। ये वेद ही अलख देव के रूप है, परमात्मा के रूप है, परमात्मा के द्वारा रचे गए हैं। वेदों का आदेश मानने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 36 करोड़ देवी देवताओं, अखिल ब्रह्मांड इन नियमों से चलता है। इस वेदों के नियमों से सब बंधे हुए हैं, सब इनके अधीन है, कोई छूट नहीं सकता। इस वेदों में सब सर्वस्व आ गया। वेद ही कर्मदेव सर्वोपरि और सत्य स्वीकार किए हैं। कर्म की गति न्यारी है, सर्वोपरि। कर्मदेव के अधीन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मत्स्य, कौरम, वारा, नारसंग, वामन, परशुराम, राम, कांड, बुद्ध और ये कल की अवतार पूज्य धनी मातंग देव, पूज्य लुणंग देव, पूज्य मातई देव और मैं मामई देव खुद इस कर्म की गति से छूट न सका। और मैं इसी वेदों के आधार पे मैं ये सब कर रहा हूं, चल रहा हूं। इसमें कोई अपील नहीं है, सत्य यही है। पूज्य मामी देव भी यही कह रहे हैं, कर्मों की गति से कोई छूट न सका। इतनी महिमा है एक कर्म की गति की, कर्मदेव की। वो सब समझा के खुद की अधीनता पूज्य मामी देव बता रहे और कह रहे हैं, मैं भी इनके अधीन हूं। पूज्य मामी देव जो सो पहले आपको बताया गया, पूज्य मामी देव पहले अवतार में, जब 10 अवतारों में जब पहला अवतार पूज्य मामी देव का, जब रशीद खान बादशाह थे, तब अपने छोटे भाई के कहने पे ये बादशाह ने एक निर्दोष मौलवी को फांसी चढ़ा दिए थे। जाने अनजाने, समझे सोचे बिना, दूसरों की बातों पे आके, जैसे अभी समा बाबड़िया मौलवियों की बातों पे आके। अब आप देखें, ध्यान दें, समा बाबड़िया इस 9 अवतार से जो पूज्य मामई देव के ऊपर जो बदला लेने के लिए जो मंडरा रहा था, साथ में घूम रहा था, वो भी मौलवी था तब। और सवा बाबड़िया को जो चढ़ा रहे, उसका रहे, कह रहे, मृत्यु दंड की सजा जो मामी देव के लिए मांग रहे, वो भी मौलवी वो है। मौलवी ही अंत में आगे आए हैं। मामी देव को मृत्यु दंड की सजा भी दिलाने वाले तो मौलवी हैं, और देने वाला पर तो मौलवी था पहले जन्म में। आप ध्यान दे बात को। 9 अवतार हो गए तो भी दादा इस पाप और उस कर्म से छूट न सके हैं। आप ध्यान दो इन बात को, यही दिख रहा है सब।
पूज्य मामी देव तब कह रहे और हंस रहे हैं। बात आ गई, समय आ गया। हे समा बापड़िया, तुझे भी आभार व्यक्त करता हूं मैं कि मैं तेरा बदला चुका सकूंगा और तू बदला मेरा ले सकेगा। ऐसे ही उस मौलवी की आत्मा अभी तक पूज्य मामी देव की जो पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये सब कर्म की गति और कर्मदेव की रचना है। मामी देव भी ये बात जानते हैं, जान गए हैं। इसलिए मामी देव ऐसा सोच के, ऐसा मनोमन एक विचार कर रहे हैं। और अपने जो पहले अवतार में जो पूज्य मामी देव जो एक गलती की थी, जो बड़ा गुनाह किए थे, उसको भुगतना तो पड़ा, भुगतना पड़ेगा। अवतारी पुरुष थे, देव पुरुष थे, तो भी पूज्य मामी देव को ये सब भुगतना पड़ा और चुकाना पड़ता है बदला। और हंस और जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। इस संसार में कोई कुछ भी साथ में नहीं ले जाता। इसलिए हे मेरे समाज के लोगों, हे भाइयों बहनों, आप भी ध्यान दें। ऐसा कोई कार्य, गलत कार्य, ऐसा कोई पाप आपके हाथों से न हो जाए, ऐसे कोई गलत कर्म न हो जाए। और जाना तो है भाइयों। अब पूज्य मामी देव मृत्यु दंड को सामने से मृत्यु को बुलावा, आमंत्रित किए हैं भाइयों। ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। जागो ने मानो तमे हवे चेतो या तमरा, देखो ने नजर पाछड़ फेरी रे, अरे घड़ी रे घड़ी ना ये तो घड़ियाड़ा वागे ने, काया नो गडले सगरी रे। अरे मात रे पिता तारा कुटुम कबीला ने, मेली रे देवा भव सुतनी केली रे, ए माथी तारे सागर, अरे कोई नहीं आले ने, नहीं रे आले घर केरी नारी रे। जागो ने मन तमे
दसरे दरवाजा तारा बंद करी देसे ने चौकदार युवा चौक घेरी रे कूड़ रे वीननु कोई तारे पास नहीं आवे ने कौन रे कारे वसती फेरी रे जागोने मन तमे यावे चितो या तव राम नाम देखो ने नजर पाछड़ फेरी रे अरे घड़ी रे घड़ी ना ये तो घड़ियाड़ा वागे कया नो गडल सारा गेरी रे क्या बोलेगा एक दिन इस शहर में जहां तुम घूमता फिरता रहता था उड़ता रहता अभिमान में घूमता था एक दिन आशेर मारे तारा अरे जमणाऊ बोल से ने तमसाण कर से यनी असवारी रे आरे कायमा तेरी कंदुकार लाग से रे जेम असाड गनगोरी रे जो था वो चला जाएगा हंस उड़ जाएगा चेतना चली जाएगी फिर इस खोखे में इस डब्बे में कुछ नहीं रहेगा वो दीप होगा बुझ जाएगा प्रकाश आलोप हो जाएगा फिर अंधकार ही अंधकार छाया रहेगा शहर में तेरे नाम के डंके से पूरे हो जाएंगे अभिमान में जो घूमता फिरता रहता था ना वो सब देखेंगे कहां गया जो मैं कहता था मैं ही हूं कहां गया इधर दिखता नहीं इस शहर में तेरे नामों निशान मिट जाएंगे हे जीव तू सोच मन मा विचारो तामे अरे तन मारे तपासो रे आ मन क्या जन्म नहीं आवे वारे वारी रे कहे रवि राम गुरु प्राण ने प्रतापे एक रे अलख रे आशा तारी रे कहे रे रवि राम गुरु प्राण ने प्रतापे रे एक रे अलख आशा तारी रे अरे जागो ने मन तमे आवे चेतो या तम राम नाम अरे देखो ने आवे नजर पाछड़ फेरी रे आ घड़ी रे घड़ी ना ये तो घड़ियाड़ा वागे आ काया नो गडले से ये तो गेरी रे आए गेरी रे आए गेरी रे राम राम इस काया के घट को इस शरीर को घेर लेंगे ये जो घड़ी और घड़ी के जो घड़ियाल है बज रहे हैं घड़ियाल चल रहा है आवण जावण जो कब बंद हो जाए कब स्टॉप हो जाए हमारे पूज्य दामोदर बापू कहते थे ये जो श्वास आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है पर अगर ये गया
नहीं आया तो समझो तुम गया। ऐसे पूज्य मामी देव भी तो यही कह रहे हैं ना, हे समाज के लोगों, देखो अपनी आत्मा को पहचानो, मन से सोचो, विचार करो कि मैं देव पुरुष जैसा देव पुरुष भी मुझे जाना पड़ रहा है। पूज्य मामी देव अपने मनोमन में हंसते हैं, मुस्कुराता है। वहां खड़े हैं, एक गोजारा ये दिन, एक भयंकर ये दिन, एक ये समय 1311 की ये बात है। पूज्य मामी देव को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इतनी सी बात आज के मानवता सत्संग को आज विराम दे। इससे पूर्व एक पूज्य नानक साहब के एक दो वचन लेके आज के मानवता सत्संग को विराम देंगे। साध के संगी सदा पर फूले, साधु के संग से सदा जीव तो खिला रहता है। साध के संगी अवही बसी पंचा, साधु के संग से ये 5 दूत वश में आ जाते। ये जो 5 विकार है नानक साहब, साध संगी अमृत रस भुंचा, साध संगत से अमृत रस का ये भोगता है, अमृत रस को भोगता है साधु के संग से। साध संगी होई सबकी रेण, साधु संग से मन सबकी चरण दूर हो जाता है। साधु का संग करो, सत्संग करो, संतों का संग करो, हरि नाम लो, प्रभु भजो, हरि स्मरण करो। ऐसा पूज्य नानक साहब कहते हैं। आज गुरुवार के दिन ग्रंथ साहब की बात लेके सत श्री अकाल, बड़े सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह बोल के आज के मानवता सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो वेरूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्व रीते छे आलापनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे। सिख समाज के, सिख धर्म के 10 गुरुओं को
स्मरण करते, अपने कुल गुरु और सदगुरुओं को स्मरण करते एक धुन, एक 2 मिनट के लिए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हरि नाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय हो नानक साहिब की, जय हो 10 गुरुओं की। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय हो अपने गुरु और कुल गुरुओं की। जय हो सदगुरु की, जय हो। वाहे गुरु वाहे गुरु। हरि नाम सतनाम प्रभु नाम, सत्य ही सत्य हरि नाम। कल युग में सिर्फ हरि नाम ही एक आधार है। कुछ मोरारी बापू हमारे सदगुरु कहते हैं कि न ध्यान न साधना न जप न तप न कुछ भी इस कलयुग में कर नहीं सकेंगे। एक हरि नाम एक आधार है। हरि नाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम हरि नाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि, हे प्रभु, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री राम। श्री